So students, our today's topic is motivation. Our today's topic is motivation. Okay. So firstly, हम आज ये देखेंगे कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो इट कैन बी डिफाइंड as stimulating, inspiring and inducing the employee to perform with their best ability. मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना। क्यों करना? ताकि क्या करें? टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी, ताकि जो वो काम करे वो अपने पूरे अच्छे से करे। ओके, अब इससे क्या होगा? मोटिवेशन बहुत कंपल्सरी है, मतलब एम्प्लॉयज के बहुत जरूरी है। जो उनके हेड है, मीन्स कंपनी के जो मैनेजर है, जब वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा? जो वर्कर्स है वो अपनी पूरी एबिलिटी, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वो वर्क करेंगे। और जब वो अच्छे से वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा? जो कंपनी का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा और टाइमली अचीव हो जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन बहुत नेसेसरी है फॉर एम्प्लॉयज, फॉर वर्कर्स। ओके, इफ मैनेजर मोटिवेट ही नहीं करेगा अपने वर्कर्स को और वो उनके साथ वर्कर्स के साथ अच्छे ट्रीट नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? वर्कर्स कुछ ही टाइम रहेंगे, उसके बाद वो मतलब कुछ टाइम बाद वो चले जाएंगे। ओके, और फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे जितने बेस्ट तरीके से वो कर सकते हैं। सो इसलिए मोटिवेशन इज नेसेसरी, कंपल्सरी फॉर वर्कर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। हमारा आज का टॉपिक है मोटिवेशन। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मोटिवेशन का मीन्स होता क्या है। ओके, और मोटिवेशन क्या है? वर्कर्स के लिए बहुत नेसेसरी है। अगर जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनसे जो हायर लेवल के होते हैं, अगर वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? जो ये होते हैं वर्कर्स अपना पूरे अच्छे से काम करते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अब हम देखेंगे कि मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो फर्स्ट इज मोटिवेशन हेल्प्स to change from negative attitude to positive attitude. मोटिवेशन हेल्प करता है एक नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके पॉजिटिव एटीट्यूड में। ओके, मोटिवेशन इसमें हेल्प करता है। अगर किसी प्रकार का नेगेटिव एटीट्यूड है मतलब तो ये हेल्प करता है कि वो चेंज हो जाता है इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। जो मोटिवेशन होता है वो क्या करता है? जो एम्प्लॉयज का जो एफिशिएंसी और जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो उसको इम्प्रूव करता है। कौन? मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, विदाउट मोटिवेशन एम्प्लॉयज ट्राई टू परफॉर्म मिनिमम एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर एम्प्लॉयज को कोई मोटिवेट ही नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयज जो वो इतना अच्छा बेस्ट अपना नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो अच्छे से करेंगे। तो वही वो बोल रहे हैं, विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉय ट्राई टू परफॉर्म मिनिमम एक्टिविटी, वो मिनिमम एक्टिविटी ही करता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट अगर करेंगे तो अपना पूरा बेस्ट देगा। ओके, फोर्थ, द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोटिवेशन में क्या होता है? अगर हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा? अपना पूरा बेस्ट देंगे, अपना पूरे अच्छे से करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो कंपनी का जो गोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो वही वो बोले द मोटिवेटेड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो हमेशा ट्राई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का। नेक्स्ट, फिफ्थ इज इन मोटिवेशन the relations between superior and subordinates are always improved. मोटिवेशन में क्या होता है? जो रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच वो क्या होता है? ऑलवेज
इम्प्रूव, वो हमेशा क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को करेगा, मोटिवेट करेगा, तो उनके बीच में बातचीत होगी, तो एक अच्छा रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए द मोटिवेशन, इन मोटिवेशन द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर ऑलवेज इम्प्रूव। तो ये थी मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस। मोटिवेशन से क्या होता है, नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। सेकंड, मोटिवेशन इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स बोल सकते हैं उसका परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी लेवल। ओके, नेक्स्ट, बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉय कभी भी अपना पूरा बेस्ट नहीं देगा, मतलब जितना उससे हो सकेगा वो उतना ही कर पाएगा, मिनिमम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको मोटिवेट करेंगे तो वो हमेशा अपना बेस्ट देगा। ओके, नेक्स्ट, द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज ऑलवेज ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेगा तो उससे क्या होगा कि वर्कर्स अपना पूरा बेस्ट अच्छे से करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन में पूरा वो इजीली अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट, इन मोटिवेशन द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर ऑलवेज इम्प्रूव। मोटिवेशन क्या होता है, जो सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ओके, जो सुपीरियर है वो हाई लेवल होते हैं और जो सबऑर्डिनेट होते हैं लो लेवल के होते हैं। तो सुपीरियर क्या करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट को करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उन दोनों के बीच बातचीत होगी, अच्छा रिलेशन बनेगा, तो उससे क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा उनका रिलेशन। ओके, तो हमारा जो इम्पोर्टेंस थी मोटिवेशन की वो हमने क्लियर देख लिया। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन हमारा क्लियर हो गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन। ओके, सो फर्स्ट इज बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब देखो मोटिवेशन का क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, आप क्या अगर मोटिवेट, अगर एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करते रहेंगे, मतलब जो मैनेजर्स है जो उनसे हाई लेवल के होते हैं वो मोटिवेट करेंगे उन्हें, तो क्या होगा, बेटर कोऑपरेशन होगा। ओके, सेकंड, रिडक्शन इन द रेट ऑफ लेबर एब्सेंटेज। अब क्या होगा कि जैसे कुछ एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं कि जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या है, हर कुछ टाइम पर एब्सेंट रहते हैं या फिर छोड़ देते हैं बीच में, तो उससे क्या होता है, कंपनी के मतलब लॉस होता है अगर बीच में ही छोड़ दे, और जो काफ़ी टाइम से करते रहेंगे तो वो उस काम में क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो क्या है, मोटिवेशन का एक ये भी एडवांटेज है कि रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ लेबर एब्सेंटेज। ओके, और नेक्स्ट थर्ड इज बेटर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज। अब क्या है, बेटर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज। अब क्या है, तुमका ना जो नॉलेज होगा उनका इम्प्रूव होगा। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन इजीली अचीव। अब क्या है, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे, है ना, मोटिवेट रहेंगे तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो इजीली अचीव हो सकता है। नेक्स्ट, the employees to work with full of their capacity, वो अपने पूरी कैपेसिटी के साथ वर्क करेंगे। तो these are the advantages of motivation। मोटिवेशन से क्या है, वो कॉपरेट करेंगे, एम्प्लॉयज करेंगे, कॉपरेट करेंगे। नेक्स्ट, रिडक्शन होगा, मतलब जो एब्सेंट रहते हैं वो एब्सेंट नहीं रहेंगे, इजीली कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा अगर मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज। अब क्या होगा, बेटर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, अब उनका जो नॉलेज मतलब इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन गोल कर इजीली अचीव, मोटिवेट करेंगे उनको, उससे क्या है, कंपनी के लिए ही फायदा है, उससे क्या वो पूरे अच्छे से वर्क करेंगे और जो उनका गोल होगा वो इजीली अचीव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज टू वर्क विद फुल ऑफ देयर कैपेसिटी। अब क्या है, एम्प्लॉयज अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। तो ये एडवांटेजेस है मोटिवेशन के। इसलिए मोटिवेशन क्या है, वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं हो, जैसे हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस उसमें कि अगर मोटिवेट नहीं, मतलब अगर हम
नहीं करते रहेंगे बीच में एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होगा, वो काम इतने अच्छे से नहीं करेंगे जितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत नेसेसरी है। मोटिवेट करते रहेंगे तो वो अपना अच्छे से वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने मोटिवेशन का पहले मीनिंग देखा कि मोटिवेशन के मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमने इम्पोर्टेंस देखा, मोटिवेशन के क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो हमने अभी देखा, ये देखा एडवांटेजेस ऑफ मोटिवेशन। ओके सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू इम्प्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव करा जाए, कुछ वेज है किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा जाए। ओके सो फर्स्ट इज बोनस। बोनस, अब अगर वर्कर्स हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ओके तो मैनेजर जो है उनको बोनस दे सकता है। बोनस इस टाइम पे दिए जाते हैं जैसे कोई फेस्टिवल्स हो, उस टाइम पे तो दिवाली है या फिर होली है, उस टाइम पे जैसे मैनेजर क्या करे, उनकी थोड़ा 500 या फिर 1000 उनको उनके मतलब अकाउंट में दे दे, तो वो बोनस होता है। किसी फेस्टिवल्स के टाइम पर देना जैसे मैनेजर देते, तो उससे क्या होगा, जो वर्कर है वो मोटिवेट होएगा, वो मतलब मोटिवेट होगा, तो उससे क्या होगा कि मोटिवेट होगा तो वो अपना वर्क अच्छे से करेगा। बोनस इस टाइम पे मिलता है फेस्टिवल्स के टाइम पर। ओके अगर मैनेजर बोनस देगा अगर किसी फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो उससे जो वर्कर को मोटिवेट होगा और नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, वो अच्छे से वर्क करेगा। ओके सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराना, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोई वर्कर आपकी कंपनी में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है, ओके उससे टाइम हो गया, अब उसका रिटायरमेंट हो, तो आफ्टर रिटायरमेंट जैसे कि पेंशन प्रोवाइड कराते हैं, ये सब चीज़ें रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब जैसे ये दोनों थे बोनस एंड रिटायरमेंट, ये दोनों आप कह सकते हो कि ये फाइनेंशियल मोटिवेशन आप कह सकते हो, फाइनेंशियल मोटिवेट करना। नेक्स्ट जैसे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, प्रमोशन है, सेपरेट कैबिन है, ये नॉन फाइनेंशियल। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही वो मोटिवेट होंगे कि उनको बोनस हो गया, फिर उनका सैलरी मतलब इंक्रीमेंट, अगर कोई अच्छा वर्क कर रहा है उसका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, ये सब हो गया फाइनेंशियल। या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराना उन्हें, या फिर जैसे कि ये सब चीज़ें किसमें आता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन। ओके अब जो ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रमोशन, सेपरेट कैबिन, ये सब क्या है, ये है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। ओके इसमें आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में क्या है, जैसे मीटिंग हो रही है, ओके तो उस मीटिंग में जो वर्कर्स हैं उनको भी साथ में लिया जाए और उनके भी व्यूज आइडियाज सुने जाए कि वो क्या, और उनको जो बोल रहे हैं, जो आइडियाज दे रहे हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उन्हें क्या, उसे क्या होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मतलब जब मीटिंग हो रही है तो उस टाइम पे वर्कर्स की हो और वर्कर्स के आइडियाज जो भी व्यूज हैं वो सुनी जाए। तो उससे क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि हमें मीटिंग में बुलाया गया और हमारे आइडियाज जो व्यूज थे वो सुने गए। ओके नेक्स्ट प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या है, ये कोई फाइनेंशियल तो है नहीं, नॉन फाइनेंशियल है। अब प्रमोशन में क्या है, कोई वर्कर है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका क्या करा जाए, प्रमोशन करा जाए। तो अब जब उसका प्रमोशन होगा तो वो नेक्स्ट उसमें जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, और बेस्ट करेगा, और अच्छे तरीके से जितना जितना कर सकेगा वो उतना बेस्ट करेगा। तो ये क्या है, मोटिवेशन है, मोटिवेट होंगे इससे एम्प्लॉय। नेक्स्ट सेपरेट कैबिन। सेपरेट कैबिन में जैसे किसी वर्कर को सेपरेट कैबिन दे दिया जाए कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ पर वर्क करो, आप
कैबिन। अगर सेपरेट कैबिन देने जाएंगे तो उससे भी वर्कर क्या होगा और मोटिवेट होगा, वो अपना बेस्ट करेगा। तो दीज आर द वे टू इम्प्रूव द मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। ओके, फर्स्ट इज बोनस, सेकंड इज रिटायरमेंट बेनिफिट, थर्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, प्रमोशन एंड सेपरेट कैबिन। मोटिवेट फाइनेंशियली भी हो सकता है एंड जरूरी नहीं है फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली। ओके, फाइनेंशियल जैसे कि इंक्रीमेंट हो जाए, किसी फेस्टिवल के टाइम पे मैनेजर उनकी 500,000 उनको दे दे, या फिर जैसे अलाउंसेस होता है कि बाहर जाने के लिए, जैसे एयरली जो काफ़ी पुराना एम्प्लॉय है उनको मतलब चांस दे बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट रिटायरमेंट, और जैसे लोग रिटायरमेंट बेनिफिट के फाइनेंशियल प्रोवाइड करें, ये सब तो फाइनेंशियल हो गया। बट नॉन फाइनेंशियल कि उसका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, सेपरेट कैबिन दे दिया जाए, जब मीटिंग हो रही है तो एम्प्लॉयज़ को भी उस मीटिंग में वो भी पार्टिसिपेट करें, उनके व्यूज आइडिया सुने जाए, तो ये होते हैं नॉन फाइनेंशियल। तो ये थे वेज टू इम्प्रूव मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर टॉपिक मोटिवेशन इज कंप्लीटेड हियर। सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।